कि आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 से कितना 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चला। तो हम मान लेते हैं कि ए बी आपके पास भवन है। ए बी क्या है? ए बी जो है वो क्या है? भवन है। भवन है और पी पॉइंट्स पर, बिंदु पी पर क्या है? बच्चा खड़ा है, लड़का खड़ा है, ये यहां से यहां तक जा रहा। तो इसकी ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर है और ये पूरी 30 है, तो ये 1.5 मीटर हो गई। इसमें से 30 में से 1.5 मीटर जाएगा, 1.5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18.5 हो जाएगा। 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि पी से क्यू तक के बीच की दूरी कितनी है। पी से क्यू तक की दूरी कितनी है? तो हम इसको मान लेते हैं कि ये आपके पास ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली कितनी है? y है। तो हमें x का वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। x की वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। तो आपके पास ये पहला, ये यहां पे ये आपके पास ए बी क्या है? ये आपके पास ए बी भवन है और ये आपके पास ये ट्राइंगल्स बनेगा ए क्यू ओ में। तो ये हमारे पास हो जाएगा इन ट्राइंगल्स ए क्यू ए ओ क्यू में। तो ये अगर इसमें अगर हम tan 60 का वैल्यू लगाएं तो ये आपके पास हो जाएगा tan 60 और ये आपके पास हो जाएगा ओ ए बटे कितना हो जाएगा? ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 और ये आपके पास ओ ए आपके पास कितना है? 28.5 मीटर अपॉन कितना है? y हो जाएगा। तो जो y का वैल्यू हो जाएगा वो 28.5 अपॉन कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये आपके पास किसकी? y की वैल्यू आ गई। हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो इधर हम फिर से क्या कर रहे हैं? इसमें tan 30 लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स ए पी ए ओ पी में, इन ट्राइंगल्स ए ओ पी में, तो अगर हम tan 30 लगाएं तो ये आपके पास tan 30 हो जाएगा और यहां आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास ओ ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा ओपी। ओपी tan 30 का मान 1/√3 होता है और ओपी कितना है? 28 दशमलव कितना है? 5 है। ये आपके पास ओपी x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपके पास 28.3 हो जाएगा। फिर यहां से हम इसमें क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका y के वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3 बराबर ये हो जाएगा 28.5 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 रूट कितना हो जाएगा? 3। इसका मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 28.5 गुणे 3 माइनस का 28.5 बटे कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसमें 28.5 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कॉमन ले लिए तो 3 माइनस का 1 बाई कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? √3। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हम अगर इसका रैशनलाइजेशन कर दें तो x बराबर ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 और √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा। तो ये आपके पास हो जाएगा x बराबर 28.5 गुणे 2 √3 बटे कितना हो जाएगा? 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 9 और 3 बचे 15। तो ये हो जाएगा 9.5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19 रूट कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 19 रूट 3 मीटर्स हो जाएगा। तो अब ये व्यक्ति जो हमारे पास ये बच्चा है ये आपका P बिंदु से Q तक जाने में कितना 19.3 मीटर चला होगा जब ये यहाँ पर पहुंचा होगा और इसके मीनार जो आपके पास भवन है उनके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना होगा? 60 बना होगा।
तो ये इसका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया कि बच्चा कितना चला है, बच्चा चला है 19.19 √3 चला है। कितना चला है, 19 √3 चला है।